आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। बड़ा अपडेट आप जानिए। 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में मारे गए हैं 3 खालिस्तानी आतंकी। इलाज के दौरान तीनों आतंकियों की मौत हो गई, क्योंकि जो मुठभेड़ हुई उसमें गोलीबारी दोनों तरफ से हुई है और जो गोली लगी उसकी वजह से इलाज के दौरान इन तीनों आतंकियों की मौत हो गई। तीनों ने गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। यूपी और पंजाब पुलिस का यह साझा ऑपरेशन था, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है, कह सकते हैं। यूपी की पीलीभीत से बड़ी कामयाबी, जहां पर 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ पुलिस के साथ में हो रही थी और मुठभेड़ के दौरान ही ये तीनों आतंकी मारे गए हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर यूपी और पंजाब पुलिस ने मिलकर यह साझा ऑपरेशन चलाया। पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस एक साथ पहुंची। पुलिस से मुठभेड़ इन आतंकियों की हुई। मुठभेड़ में अब मारे जाने की खबर 3 खालिस्तानी आतंकियों की मिल रही है। गोली जब उन्हें लगी तो अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में इलाज के दौरान ही तीनों ने दम तोड़ दिया। साझा ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है, जहां पर आतंकियों को ढेर किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ये साझा ऑपरेशन पूरा किया गया और सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। तीनों ने गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। उसके बाद से ही लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। तीनों ने गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका। उसके बाद जब पुलिस जगह जगह इन्हें ढूंढने लगी, खबर मिली उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इनके छिपे होने की। पंजाब पुलिस भी पहुंची। यूपी पुलिस के साथ में इस साझा ऑपरेशन को पूरा किया गया और मुठभेड़ में अभी 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है। ये एनकाउंटर के दौरान की ही गाड़ी आप देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई और चूंकि पुलिस की गाड़ी है तो पुलिस पर भी यहां फायर किया गया आतंकियों के जरिए। यानी कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और इसी दौरान तीनों आतंकियों को गोली लगी। अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही तीनों की मौत होने की खबर मिल रही है। 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ है, जिसमें पंजाब पुलिस का भी बड़ा रोल रहा। गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंकने वाले ये 3 आतंकी थे, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही थी और ऐसे में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इनके जाने की खबर आई और वहीं पर यह साझा ऑपरेशन पूरा हुआ। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक, 3 आतंकी जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छिप गए थे, उसके बाद पंजाब और यूपी पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। अभी का ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, इन तीनों आतंकवादियों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि खालिस्तानी एक्शन फोर्स से भी जुड़े हुए थे, बब्बर खालसा, और कई सारे नेक्सस के लिए काम कर चुके थे। सीधे तौर पर कहा जाए तो पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले में इनका सीधे तौर पर हाथ था। कई दिनों से सर्वेलांस यूनिट और यूपी एसटीएफ की टीम इन लोगों का पीछा कर रही थी। आज इनकी लोकेशन पिन पॉइंट हुई, जिसके बाद इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। यूपी पुलिस और साथ ही साथ एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में कामयाबी हासिल की है। दोनों तरफ से कई राउंड्स फायर हुए। इनके पास ग्लॉक पिस्टल्स थी, AK-47 थी, जिससे ये लगातार फायरिंग करते रहे। एसटीएफ के बहादुर इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से बहुत देर तक फायरिंग चलती रही और फिर इन तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया उस फायरिंग के दौरान, जिसके बाद इनका पूरनपुर के जो CSC है वहां पर इलाज चल रहा था, जिसमें इन तीनों की अब से कुछ देर पहले जानकारी मिल रही है कि इलाज के दौरान मौत हो गई है। जी, जिस तरीके से आपने बताया अभिषेक कि ये बड़ा ऑपरेशन था और बड़ा ऑपरेशन जो कि यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर चलाया, गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका इन लोगों ने और जाकर यूपी में छिप गए। अब क्या ये सिर्फ 3 की ही संख्या में थे? क्या इनके कुछ और साथी हो सकते हैं जो आसपास छिपे हों, या फिर उन तक पहुंचने की कोशिश क्या अभी भी पुलिस की है, या ऑपरेशन अभी खत्म समझे इन तीनों के खत्म होने के बाद? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ ऐसे लोग जो इस संगठन से जुड़े हुए थे, वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों में छुपकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे और जिनको लेकर लगातार एसटीएफ कई सारी मॉनिटरिंग कर रही थी और जिस मॉनिटरिंग के चलते ही इन तीनों के बारे में पिन पॉइंट लोकेशंस की जानकारी मिली। अब और कौन आतंकी हैं जो इस तरह की साजिश में शामिल थे या इस तरह की किसी कारस्तानी को अंजाम देने के मूड में थे, या फिर
यूपी में कौन ऐसा सिंडिकेट है जो इनकी मदद कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के भी सिंडिकेट माफिया से भी हाथ क्या जुड़े हुए हैं, ये वो सारी बातें हैं जो अब जांच का विषय है। और कई सारे ऐसी बातें हैं जो अब आने वाले दिनों में और खुलकर सामने होंगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा ऑपरेशन था, 3 आतंकी जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो उत्तर प्रदेश में छुपे हुए थे और आज इस एनकाउंटर में तीनों को मार गिराया। अच्छा, अब अगला सवाल अभिषेक, ये भी, ये जो तीनों हैं जिनका यूपी में इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि पंजाब के गुरदासपुर में चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में ये तीनों वांटेड थे, इनकी तलाश पुलिस कर रही थी। सवाल ये कि क्या पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में घटना को अंजाम देकर तब यूपी में आकर छिप गए थे, या यूपी से बिलोंग करते हैं और जाकर पंजाब में इस घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, तीनों ही गुरदासपुर के रहने वाले हैं, यानी पंजाब के मूल निवासी हैं। वहीं पर ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और फिर आकर यूपी में शेल्टर लिया। ये पहली बार नहीं है कि जब पंजाब में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में घटना को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश में आकर इन लोगों ने शरण ली है, लेकिन कई बार पंजाब या